बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने 13वें पाठ शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हमने इसके पहले 2 अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे इसके तीसरे अभ्यास प्रश्न की। और इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। पुनः मतलब दोबारा हमें लिखना है, उसमें जो अशुद्धियां हैं या गलतियां हैं उसको शुद्ध करके लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। वाक्य पुनः लिखो। तो हमारा जो पहला वाक्य है वो दिया है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। तो हमें शुद्ध लिखना है। तो इसमें गलती कहाँ है, खिलौने लिखा है, खिलौना होता है। तो इसे शुद्ध करके हम लिखेंगे। बाकी को दोबारा लिखना है, पुनः मतलब दोबारा। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। ठीक इसी तरह दूसरा वाक्य भी करेंगे। चूहा बिल में घुस गया। चूहा बिल में घुस गया। तो इसमें वर्तनी की कहाँ गलती है, चूहा, ये गलत है। चूहा होता है ना कि चूहा। चूहा बिल में घुस गया। तो 2 और वाक्य हैं, तीसरा और चौथा उसे भी हम कर लेते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर से आपको। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, और गलती किसमें थी, शब्द खिलौने लिखा है, खिलौना होता है। तो बच्चा खिलौने से खेल रहा है। दूसरा वाक्य, चूहा बिल में घुस गया। चूहा नहीं होता है, चूहा होता है। तो हमने सही करके लिखा है,
चूहा बिल में घुस गया। अगला है हमारा हमारा तीसरा वाक्य। इस पुस्तक तीसरा वाक्य है हमें दे रखा है, इस पुस्तक में सुंदर चित्र है, सुंदर चित्र हैं। तो इसमें वर्तनी की कहाँ गलती है? पुस्तक, ये गलत लिखा, पुस्तक नहीं होता पुस्तक होता है, आपको पता ही है। तो हम उसको सुधार करके फिर लिखेंगे, पुस्तक ना होकर पुस्तक होगा। इस पुस्तक में सुंदर चित्र है, सुंदर चित्र हैं। चौथा और अंतिम वाक्य, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। इसको सही करके लिखते हैं। गलती कहाँ है? र में बड़ा ऊ लिखा है, नहीं है, छोटा ऊ होता है रुपया में, तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे हम। उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। एक बार इन दोनों वाक्यों को फिर से देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा वाक्य था उसमें कहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी? वो पुस्तक में थी। लिखा था इस पुस्तक में सुंदर चित्र है, जबकि ये पुस्तक होना चाहिए था। तो हमने इसे सही करके लिखा, इस पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। चौथा है, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो शुद्ध करके लिखेंगे, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो र में छोटे ऊ की मात्रा होती। इसी के साथ ही बच्चों हमारा जो ये प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, हमने तीनों कर लिए हैं पाठ्य पुस्तक के। लेकिन अब पुनरावृत्ति के लिए हम करेंगे अपना ज्ञान परखो भाग 3। तो इसमें हम कहेंगे 11, 12, 13 तीनों पाठों को शामिल किया गया है। और एक तरह से हम कहेंगे पुनरावृत्ति है, रिवीजन वर्क की तरह ही हम इसे लेके चलेंगे। तो पेज है 48, अपना ज्ञान परखो। तो आज हम इसे ही करेंगे, अपना ज्ञान परखो। और ये बहुत आसान से प्रश्न दिए हैं क्योंकि हमने इसे कर रखा है। एक तरह से अभ्यास ही है और हमें पता भी चल जाएगा हमें कितना आता है, हमें अपने ज्ञान के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अपना ज्ञान परखो भाग 3।
अपना ज्ञान परखो भाग 3। अपना ज्ञान परखो तीसरा भाग है इसका। और पहला प्रश्न हम करते हैं इसको। प्रश्न है पहला, तो इसमें क्या दिया है, नीचे लिखे विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाओ। तो ये विलोम शब्द के पाठ से लिया गया हमारा अभ्यास करने के लिए। इसमें 2 सूची दे रखी गई है, तालिका दे रखी है, और हमें इन्हें सही शब्दों के साथ जोड़े बनाने हैं, विलोम शब्दों के जोड़े बनाने। तो इसे ही लिखते हैं। प्रश्न है पहला, नीचे लिखे विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाओ। दुख, तो मैं पहले दिए गए शब्दों को लिख देता हूं। पहला है दुख, दूसरा है नीचे, फिर है अंदर, उसके बाद है अमीर। ठीक उसी तरह बाहर, फिर है गरीब, फिर है सुख, उसके बाद में अंतिम है ऊपर। तो हमें जोड़े बनाने, पहला दुख का सुख, उसके बाद है नीचे का होता है ऊपर, नीचे का विलोम है ऊपर, अंदर का बाहर होता है, और अमीर का गरीब। तो ये विलोम शब्दों के जोड़े हो गए। अब एक और है, दूसरा प्रश्न भी हमारा विलोम शब्दों पर ही आधारित है। सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ। तो इसके अंदर 3 विकल्प दिए गए, हमें सही विलोम शब्द को पहचानना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो आप इसे भी साथ साथ करते जाएंगे। तीसरा है सही विलोम शब्द पर सही विलोम शब्द सही विलोम शब्द पर हमें घेरा लगाना है। घेरा लगाओ। घेरा लगाओ। तो पहला शब्द हमें दे रखा है अमीर, उसके बाद इसके विकल्प दे रखे हैं धनी,
राजा। और उदाहरण के तौर पे इसको बताया कि अमीर का विलोम होता है गरीब, हमें पता ही है, तो इस पर हीरा लगा रखा। तो इसी तरह हमें विलोम शब्द को पहचानना है। अमीर तो धनी सेम हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। राजा अमीर होता है लेकिन अमीर का विलोम राजा नहीं होता, ठीक है। तो गरीब है विलोम शब्द। उसी तरह बड़ा, हमारा दूसरा शब्द है बड़ा। बड़ा दे रखा है विलोम में पहला विकल्प छोटा, मोटा, लंबा। बड़ा, छोटा, मोटा, लंबा। अगला है दोस्त, इसके विकल्प दे रखे हैं मित्र, सखा, दुश्मन। दोस्त, मित्र, सखा, दुश्मन। बड़ा का छोटा, मोटा, लंबा। तो हमें विलोम लिखना है। विलोम उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखना है। कुछ बच्चे समान अर्थ वाला ही लिख देते हैं। बड़ा का छोटा होता है, मोटा या लंबा नहीं। पतला का मोटा होता है और छोटा का ये लंबा होता है, नाटे का लंबा होता है। तो बड़ा का छोटा होता है, तो ये सही विकल्प ये है। हमने घेरा लगा दिया या गोला लगा दिया। अगला है हमारा शब्द है दोस्त। दोस्त का मित्र क्या हो गया? दोस्त का मित्र तो समान अर्थी हो गया, हम कहेंगे पर्यायवाची हो गया। दोस्त का मित्र, सखा, ये भी पर्यायवाची हो गए। तो कभी कभी बच्चे जल्दी जल्दी में या गलती से मित्र या सखा पे लगा देते हैं। हमें विलोम शब्द पे लगाना है, उल्टे अर्थ वाला। तो दोस्त का दुश्मन होता है, तो विलोम क्या होगा? दोस्त का दुश्मन, न कि मित्र या सखा। तो यही मैं लिख देता हूं, दोस्त का दुश्मन। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सही विलोम शब्द पर घेरा लगाना है। एक घेरा था, पहला था अमीर, विकल्प था धनी, गरीब, राजा। तो अमीर और धनी तो समान अर्थी हो गए। राजा अमीर होता है लेकिन विलोम नहीं होता है, तो अमीर का विलोम था गरीब। ठीक उसी तरह बड़ा का विलोम होता है छोटा, मोटा और लंबा नहीं होता है, इसीलिए हमने छोटा पे घेरा लगाया। अगला है हमारा दोस्त। दोस्त का दे रखा था मित्र, सखा, दुश्मन। दोस्त का विलोम होता है दुश्मन, तो हमने दुश्मन पे सही लगाया। अब तीसरा प्रश्न है पर्यायवाची। अब समान अर्थी के जो शब्द हैं उनको कैसे हम करेंगे, और इसमें चित्र दे रखा है। चित्र दे करके हमें दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो बच्चों याद रखिएगा, जितना पर्यायवाची कहा गया है उतने ही हम लिखेंगे। और इस तरह के भी प्रश्न दिए जा सकते हैं कि चित्र दिखाया हो और हमें उसे दो दो पर्यायवाची लिखने हो। जैसे पहला ही चित्र ले लेते हैं, ये कमल का फूल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जलज लिख सकते हैं, कमल लिख सकते हैं, पंकज लिख सकते हैं। तो इसी तरह से चित्र देख करके हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। और तीसरा प्रश्न बच्चों हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।